Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. You are watching English Grammar with Mehboob and I am Mehboob Ahmed. जी, कम्बिनेशन मिस्टेक्स पार्ट 1 ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ. आज कम्बिनेशन मिस्टेक पार्ट 2 आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ. कम्बिनेशन मिस्टेक पार्ट 1 कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स था और आज का जो कम्बिनेशन मिस्टेक पार्ट 2 है वो हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ टेंसेस का होगा. जी, व्हाट इज़ कम्बिनेशन ऑफ टेंसेस? अक्सर औक़ात हमारा जो वास्ता पड़ता है जी वो किसी एक सेंटेंस से पड़ता है जी, कि हमारे पास सेंटेंस में कोई एक ही टेंस होता है. और अक्सर व बेशतर हमारे इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन पे भी अब इवन दिन हमारे जो फॉर्म ऑफ वर्ब का पोर्शन होता है 5 मार्क्स का, उसमें भी ये कन्फर्म एक सेंटेंस आता है कि अगर एक टेंस हमारे पास ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है तो फिर हम नेक्स्ट जो ब्लैंक होगी उसमें क्या यूज़ करेंगे. जी, तो उसमें सबसे पहला जो पोर्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है कंडीशनल सेंटेंसेस. मैट्रिक के स्टूडेंट, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, तमाम लेवल के स्टूडेंट्स को कंडीशनल सेंटेंसेस से काफ़ी सारा वास्ता पड़ता है जी. कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हमारे पास टाइप्स कितनी होती है कंडीशनल की. जी, कंडीशन से मुराद शर्त है जी, यानी जिस जुमले में अगर आएगा तो हम जिस तरह उर्दू में बोलते हैं इंग्लिश में सेंटेंस वैसा नहीं होता. मसलन हम कहते हैं जी कि अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे. अब इसमें देखने में ये होता है कि टाइप 1 में जो हम पढ़ोगे और पास हो जाओगे, इट मीन्स कि फ़र्स्ट पार्ट में भी फ्यूचर हो और सेकंड में भी फ्यूचर विल शैल लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. तो कंडीशनल सेंटेंसेस में टाइप 1 को डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ जी, और इसके बाद हम कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 को भी डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप 2 कौन सी होगी. जी, और इसी तरह हम कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 के बाद कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3 को भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास 3 टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं. जी, टाइप 1 में क्या फार्मूला हो सकता है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लग सकती है, टाइप 2 में कौन सी हो सकती है, और टाइप 3 में कौन सा हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज़ कर सकते हैं. तो आए इन तीनों टाइप्स को हम डिटेल के साथ आगे चलकर डिस्कस करते हैं. जी, टाइप 1. जी, टाइप 1 क्या हो सकती है. जी, टाइप 1 में सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी इक्वेशन यानी इसका फार्मूला लिखते हैं कि हमारे पास आइडेंटिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि ये सेंटेंस हमारा टाइप 1 क्या है. इफ़ मीन्स सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस, कॉमा लगाएंगे दरमियान में जी, विल और शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारा टाइप 1 की आइडेंटिफिकेशन करवाता है. जी, इस सेंटेंसेस में ये भी हो सकता है कि इसका सेंटेंस अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम दरमियान में लगाएंगे तो फिर हम कॉमा नहीं लगाएंगे. सेंटेंस क्या हो सकता है जी, इफ़ यू पुश द बटन समवन विल डाई. बटन में से जी इफ़ यू पुश द बटन, इफ़ प्लस यू चूँकि हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होता है इसलिए हमने पुश लगाया, एस का एडिशन नहीं किया, दरमियान में कॉमा होगा, और समवन विल डाई लगाएं. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समवन विल डाई इफ़ यू पुश द बटन, फिर यहाँ पर कॉमा जो होगा वो एग्जैम्प्ट हो जाएगा. जी, तो ये हमारे पास टाइप 1 थी. जी, टाइप 2 को डिस्कस करते हैं जी कि टाइप 2 की इक्वेशन क्या होगी. इफ़ प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कॉमा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. क्योंकि वुड हमारे पास मॉडल वर्ब है और वुड के बाद हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे जी, और सेकंड फॉर्म मीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस इफ वाली पार्ट के अंदर होगी, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर होगी, या हमारे पास जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगी उसके अंदर, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसमें वुड और फर्स्ट फॉर्म होगी. एग्जाम्पल क्या हो सकती है जी, इफ़ यू वर्कड यू वुड पास, या ऐसे भी हो सकता है यू वुड पास इफ़ यू वर्कड. तो इसमें हमारे पास दोनों क्लॉजेज़ को हम एक दूसरे के आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें इसको चेंज कर सकते हैं. जी, तो यू वुड पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इफ़ यू वर्क जो हमारे पास है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इफ़ हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए हम इसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कह सकते हैं, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कह सकते हैं. जी, टाइप 3 हमारे पास जो होगी इसकी भी हमारे पास सबसे पहले वही इक्वेशन यानी इसका फार्मूला याद कर लेते हैं जी, कि टाइप 3 में क्या आ सकता है, इफ़ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज़ हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और कॉमे के बाद क्या होगा जी, वुड हैव प्लस
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मीन के इन डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर हम पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होगी उसमें हम वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे जी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। इफ़ द वेदर हैड बीन गुड आई वुड हैव come to you. If the weather had been good, had helping verb over been third form of verb, be was been, I would have come to you. लेकिन स्टूडेंट्स ने अक्सर बेशतर इन सेंटेंसेस को ऐसे ही देखा है जी। तो मैं एक और तरह से इसको लिखता हूँ जी, इन्वर्जन की फॉर्म के अंदर, कि कंडीशनल की इन्वर्जन हो जाए तो वो कैसे होगी जी, हैड द वेदर बीन गुड आई वुड हैव कम टू यू। इन्वर्जन में क्या होता है जी, इन्वर्जन में हम हेल्पिंग वर्ब को इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में लेके जाते हैं जी, या मेन वर्ब को शुरू में ले जाते हैं। तो इफ़ यहाँ पे हम यहाँ से एग्जाम्प्ट कर देते हैं हैड द वेदर बीन गुड आई वुड हैव कम टू यू। तो ये इन्वर्जन क्या होती है जी, इन्वर्जन को डिस्कस कर लेते हैं जी। लेकिन इससे पहले हम टेंसेस कम्बिनेशन की बात चूँकि कर रहे हैं कि टेंस मिस्टेक्स क्या होती हैं, जो कॉमन मिस्टेक हमारे पास है उसमें है जी पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट परफेक्ट। ये कॉमन सा फिनोमेना है, हर स्टूडेंट जानता है जी कि पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन। तो पास्ट इंडेफिनिट जो है, जो काम कंप्लीट हो चुका होता है, मुकम्मल हो चुका होता है, वो पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो काम अभी ख़त्म होता है यानी जारी होता है वो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में होता है जी। या इसको ये भी कह सकते हैं व्हेन आई एंटर्ड ही वॉज राइटिंग अ लेटर, यानी पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कॉन्टीन्यूस के साथ भी कम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन वही वाली बात कि पास्ट इज़ फॉलोड बाय पास्ट। अगर हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो चुकी है तो फिर हम हैड या थर्ड फॉर्म या वाज वर ING लगा सकते हैं जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो